मशीन को मालूम। क्या मशीन में भी कोई मशीन में ही चाहे करके तो हो रहा ना। ये तो हम मानता नहीं। हाँ जी बोलो सर। बोलिए। आप बोलो। किसी के प्रचार में निकले क्या? नहीं, मेरी ड्राइविंग स्कूल है। ड्राइविंग स्कूल है। अच्छा, ड्राइविंग स्कूल है। हाँ। तो क्या आपको मिजाज लग रहा है? पंजा। मैं आपको हमेशा देखता हूँ सर। आपको हमेशा देखता हूँ मैं यूट्यूब पे 24। आपका कौन सा है वो? न्यूज़ 24। हाँ, न्यूज़ 24। बहुत शुक्रिया आपका, आप देखते हैं तो आप बताइए माहौल क्या है? माहौल कांग्रेस का है। ये क्या कांग्रेसियों का अड्डा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ। भाईगिरी बढ़ गई। भाईगिरी बढ़ गई। रोड अच्छे नहीं, घर की तरफ की रोड बना रहा हूँ। उसके घर की तरफ रोड, इधर लोग गिर रहे, वो नहीं दिख रहे उसको। नहीं, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम गुंडेगर्दी की है। वो उसके लिए पूरे भाईगिरी है। इसके लिए सब परेशान है यवतमाल के लोग। मतलब अब चलते चलते किसको साइकिल का भी धक्का लग गया तो किसका मर्डर हो जाएगा बोल नहीं सकते। तो ये इसके कारण सब लोग परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ है। और महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? महाराष्ट्र में भी जैसा सोयाबीन का, हम ग्रामीण एरिया के हैं तो सोयाबीन कपास का प्रॉब्लम है, काश्तकारों को भाव नहीं। इसके कारण सब कांग्रेस की तरफ है। लाड़की बहन योजना भी तो काम कर रही है। हाँ, लाड़की बहन का कैसा है अभी? लाड़की बहन का क्या हुआ है? ये जो चंद्रपुर है, अमरावती है, यवतमाल है, वर्धा है, ये 4 जिले में इनके आमदार गिर गए करके उन्होंने वो डर के मारे वो लाड़की बहन लाए। और सब में बड़ा मुद्दा बीजेपी के पास 3 ही मुद्दे रह गए सिर्फ। एक, कटेंगे तो बटेंगे। दूसरा बोले तो राजकारण करो, पैसे कमाओ, भाव पे ध्यान नहीं, रोड पे ध्यान नहीं, उड़ान पुल पे ध्यान नहीं, यवतमाल के विकास पे ध्यान नहीं है। 15 दिन वो योजना लाए, पाइप खा गए, पाइप फूट गए। ऐसा इनका काम है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, पहले तो यहाँ से आपके आमदार और खासदार भी शिवसेना भाजपा की जीतती थी, भावना गौली इतनी बार से, और खासदार भी बीजेपी के जीते हुए हैं। ये जो विदर्भ में नितिन गडकरी को छोड़ के जो सब खासदार गिर गए, 24 में सारी सीटें हार गई बीजेपी, तो 19 में बीजेपी को यहाँ से बहुत सपोर्ट मिला, 62 में से 42 सीटें। वो माहौल अभी है कि नहीं? नहीं, अभी तो बिल्कुल माहौल नहीं है। तो अभी कैसा है, जैसा काश्तकारों के प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयड का प्रॉब्लम है, महंगाई का प्रॉब्लम है। उस वक्त थोड़ा सा उनको लगता था कि भाई कुछ ना कुछ ठीक है, 5 साल मोदी को मिल गए और 5 साल तो रह गए तो अभी हो जाएगा आगे। लेकिन अभी 10 साल में लोगों ने देखा कि ये सब जुमलेबाजी ज़्यादा है, काम कुछ नहीं, अनएम्प्लॉयड। नमस्ते सर, सुविस्ता को आपका स्वागत है। आप यवतमाल में आपका स्वागत है। बोलिए सर। बहुत शुक्रिया, आप आ गए ऊपर से नीचे। हाँ जी, हाँ, आपका भी स्वागत है यवतमाल में। क्या माहौल है? अरे कहाँ टोपी लगा लिया, अभी तो नहीं आया मौसम में। ऐसा नहीं है, मैं जो एरिया में रहता हूँ, जैसे मैंने अभी घर बनाया और एरिया में 3 बार रास्ता पास हुआ है, और 3 बार रास्ता बनाया नहीं इसने, सिर्फ कागज के ऊपर रास्ता बना हुआ है, कुछ भी काम नहीं करा हुआ रहता है। आज जो भी आएगा, कांग्रेस आओ या बीजेपी आओ, काम होना जरूरी होता है। आज स्कूल में महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई के लिए सब परेशान होते हैं। आज महंगाई के ऊपर थोड़ा बहुत भी काबू हो जाता है तो लोगों के, जनता के इसमें थोड़ा विश्वास पैदा हो जाता है। एक तो दुनिया भर का टैक्स लगा दिया, टैक्स के ऊपर टैक्स चल रहा है, ये टैक्स नहीं होना चाहिए था। तो ये हाँ, बहुत टैक्स लगाया हुआ है। तो ये कैसा है, इंसान कब तक टैक्स भरते बैठेगा, कब तक अपने कमाते रहेगा। पहले 1 रुपये में कमाते तो घर बहुत खुश रहता था, आज 100 रुपये कमाने के बाद भी घर खुश नहीं रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके ऊपर एक बात बताइए, बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग ये कहते हैं कि किसानों को पैसा हमने दिया, महिलाओं को पैसा हम दे रहे हैं, गरीबों को अनाज हमने दिया, शौचालय हमने दिया और घर गरीबों को हमने दिया। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका नहीं। अभी मोदी जी कहते हैं कि हम महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए, विकसित भारत, और महाराष्ट्र के, और ये जो दूसरे लोग हैं ये तो खाली बस लूटने के लिए आए। दूसरी तरफ ये कह रहे कि ये देखो सरकार बनाने के लिए कोई पार्टी तोड़ दिया इन्होंने, कुछ भी कर दिया और अपनी सरकार बना दी। इसके बीच में महाराष्ट्र के चुनाव का मुद्दा आपको क्या लगता है? देखो सर, महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं, अब की बार जो चुनाव हो रहे हैं, और ये लोग जो बोल रहे हैं
कि हमने किसानों को ये दिया है, गरीबों को ये दिया है, लाडली बहन योजना लाई है इन्होंने। लेकिन ये चीज़ सब आपको अभी जब चुनाव आया है तब ये सब चीज़ें नज़र आती है। इसके पहले आपने क्या दिया है? आज देखो अनाज के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान को क्या है? सोयाबीन को क्या रेट है? 3,000 रुपये सोयाबीन को रेट है, लेकिन सोयाबीन का तेल अगर लेने जाओ तो क्या रेट है? 200 रुपये किलो तक चल रहा है। कपास को भाव नहीं है। आज ये विदर्भ है, विदर्भ के अंदर ये यवतमाल जिला है, और ये यवतमाल जिला ये व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ कपास का इतना उत्पादन होता है क्या उसको किसान जो है उसके ऊपर अपनी उपजीविका चलाता है। लेकिन देखो यवतमाल जिले के अंदर इतना कपास होने के बावजूद यहाँ पे कपास को क्या भाव है? कुछ भाव नहीं है। लाडली बहना का जो पैसा तुम दे रहे हो, ये पैसा किसका है? ये हमारे लोगों का पैसा है, गरीबों का ही पैसा है। तुमने आज लाडली बहन के जरिए उनको 1,500 रुपये महीना दे दिया, लेकिन आप देखते हो क्या क्या कि इस देश के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर बेरोजगार कितने हैं? उनको रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान जो है होटलों में काम कर रहे हैं। एक मिनट, ये देखो, ये अनिल बिपिन चौधरी का जो जा रहा हाँ है, जी। ये किस पार्टी में थे? ये अनिल बिपिन चौधरी जो है ये प्रहार का है, ये प्रहार का है, बच्चू कडू का है। ये हरदम ऐसे जो है कुछ ऐसे उम्मीदवार जो है यहाँ पर ऐसे लादे जाते हैं। नहीं लादे नहीं, हम कह रहे हैं हर जगह बागी। हाँ, या तो कांग्रेस बंडखोरी, बागी बंडखोरी जिसको हाँ, बोलते हैं। हाँ। हर जगह तो लड़ रहे, हाँ। तो इनके वजह से क्या इसमें असर आएगा? ये देखो, ये बागी जो है, ये जो लड़ रहे हैं, जो चुनाव जो है ये दो मेन पार्टी के बीच में चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस। और ये बागी जो उम्मीदवार है, ये बागी जो उम्मीदवार इनका गणित बिगाड़ने के लिए खड़े कर दिए जाते हैं। जो सत्तारूढ़ होता है, जो विद्यमान आमदार होता है, वो इन बागियों को मदद करता है कि तुम खड़ा रहो। जैसे कि समझ लो हाथी हमारे अमन भाई खड़े हैं यहाँ से, ये बहुजन समाज पार्टी की ओर से खड़े हैं। उनका जो वोट है वो कांग्रेस का वोट है, वो कांग्रेस का वोट है। लेकिन उनको यदि खड़ा किया जाता है तो करीबन 10-15 हजार 20,000 वोट अगर वो खाते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार को धोखा जाता है, उस गिरने की संभावना पैदा हो जाती है। इसलिए ऐसे जो बागी उम्मीदवार है ये खड़े किए जाते हैं, इनको पैसा दिया जाता है। वो तो बीजेपी के भी खड़े हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ भी खड़े हैं। बीजेपी अब यवतमाल में जो है, यवतमाल में बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बागी उम्मीदवार नहीं है, कोई नहीं बागी। अरे हम अभी आ रहे हैं उधर पीछे के जिलों में, वर्धा से आ रहे हैं, अमरावती से आ रहे हैं, हर जगह कहीं इसके खड़े हैं, कहीं उसके खड़े। सही बात है सर, जो आप अमरावती की बात कर रहे हैं, वर्धा की बात कर रहे हैं, आरवी की बात कर रहे हैं, ये सही बात है। वो बाकी उम्मीदवार वहां पर खड़े ऐसे हैं कि जो उम्मीदवार है जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है वो नाराज है, तो वैसे ही तो सब में खड़े हो रहे हैं। आपका क्या कहना है भाई साहब? अरे चुनाव का मुद्दा तो बता सको। नहीं कुछ भी नहीं। अनुभव तो बताइए ना, आपका अनुभव बताइए। आपके हिसाब से किस आधार पे चुनाव होना चाहिए? नहीं जनता के हिसाब से चुनाव होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जगह का नाम क्या? हाँ, ये गांधी चौक है, यवतमाल का बहुत फेमस चौक है। अभी हम तो हमारी तो पैदाशी इस एरिया की है, और ये ज्यादा कांग्रेसियों का इलाका है। हाँ, यहाँ कांग्रेसियों का ये पाले किला रहा हुआ है। इसके पहले यहाँ से 25 साल का साल से उत्तमराव पाटिल जो है कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। उसके बाद फिर अपने ठाकरे जी आए थे, उसके बाद और कोई आए थे। यहाँ बहुत बड़ा ये बाले किला रहा हुआ है, लेकिन ये अभी 10 साल में। यवतमाल के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, महाराष्ट्र के 2 मुख्यमंत्री सुधाकर नाइक और वसंतराव नाइक, 2 मुख्यमंत्री यवतमाल के हुए हैं, और देश की राष्ट्रपति पहली